प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा षष्ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 5 अक्षरों का महत्व निबंध के बारे में जानेंगे। इसके लेखक गुणाकर मूले हैं। इन्होंने सरल भाषा में विज्ञान जन जन तक पहुंचाया। मूलतः मराठी भाषी मूले ने हिंदी में विज्ञान लेखन को एक अलग प्रतिष्ठा दी। 3 जनवरी 1935 को उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और उसके बाद 1971 में दिल्ली आ गए। बाकी का उनका जीवन दिल्ली में ही बीता। आइए भैया बहनों, अब हम अक्षरों का महत्व निबंध की ओर चलते हैं। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, परंतु आज हम ये जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने ही की है। इस निबंध का हम वाचन करते हैं। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तक, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। भैया बहनों, इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। तादाद अर्थ है संख्या। मूल जड़। अनादिकाल बहुत प्राचीन समय। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे।
कांसा, पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी धातु प्रागैतिहासिक इतिहास के पहले का समय, अस्तित्व, विद्यमान होने का समय, द्योतक, बताने वाली, संकेत या संकेत करने वाली। अक्षरों का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। भैया बहनों, जो जिस पाठ का वाचन हम कर रहे हैं, यह पूरी पुस्तक भी अक्षरों से बनी है। दुनिया की सारी पुस्तकें अक्षरों से निर्मित है। दुनिया में अब तक करोड़ों करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। जगह जगह अलग अलग स्थान पर लगभग करोड़ों से भी अधिक पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। समाचार पत्रों में भी अक्षरों के द्वारा हमें समाचार प्राप्त होते हैं। पुस्तकों में भी नित्य पुस्तकें निर्मित होती है, वो सभी अक्षरों से बनी होती है। इन सब के मूल में है अक्षर। जो इसका मूल है, पुस्तकों का मूल है, वह है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अपना पूरा इतिहास अक्षरों के ऊपर आधारित है। इसलिए लिखा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। हम बता नहीं सकते कि अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं और ईश्वर से हमें अक्षर प्राप्त हुए हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अपने जो पूर्वज रहे वह लोग जानते होंगे, यह समझते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अक्षरों की देन ईश्वर द्वारा दी गई है। पर आज हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। जो अक्षरों की खोज की है वो ईश्वर ने नहीं परंतु मनुष्य ने स्वयं करी है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब हमें इतना ध्यान और जानकारी प्राप्त हो गई है कि अक्षरों की खोज किस समय और किस देश में हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ऐसा अनुमान है कि हमारी ये जो पृथ्वी है, धरती है, ये लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। जब हमारी पृथ्वी बनी उस समय 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के कोई जीव जंतु अस्तित्व में नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। फिर करोड़ों साल तक वर्तमान समय में भी जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज रहा है। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी मनुष्य ने इस धरती पर लगभग अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। फिर मनुष्य का धीरे धीरे विकास होता चला गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। जैसे जैसे मनुष्य की समझ बढ़ती गई, उसका विकास होता गया, वैसे वैसे
उसने गांवों को बसाना शुरू कर दिया। स्वयं को रहने के लिए एक स्थान खोज कर वहाँ पर गांवों को बसाना उसने शुरू कर दिया। वह खेती करने लगा। अब वह खेतों के अंदर फसलों को उगाने लगा, खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। उस समय वह खेती करने के लिए पत्थरों से निर्मित औजारों का इस्तेमाल किया करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर उसने तांबा और कांसे से युक्त औजार भी बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक का अर्थ है इतिहास के पहले का समय। तो इसमें दिया है कि मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। अपनी जो मन की जो बातें हैं उसने चित्रों के माध्यम से उकेर कर अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। उसने अभी भी हमको ये प्राचीन अवशेष मिलते हैं, उसमें पशुओं, पक्षियों और आदमियों के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर धीरे धीरे जैसा विकास होता गया, चित्र और संकेतों के बाद में भाव संकेत के रूप में अस्तित्व में हमारे सामने आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। धीरे धीरे भावों का स्थान संकेतों ने ले लिया और एक छोटे से, जिस प्रकार एक छोटे से वृत्त के चारों ओर किरणों का द्योतक संकेत बताने वाली रेखाएं खींचकर हम सूर्य का चित्र बना सकते हैं। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में यही चित्र जो था वह ताप और धूप का द्योतक भी बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसी प्रकार बहुत से चित्रों के माध्यम से भाव संकेत सामने आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो बहुत समय का लंबा सफ़र तय करके आदमी ने अक्षरों की वर्तमान खोज की है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अंश की जानकारी अपने अगले वीडियो में देखेंगे। भैया बहनों, पार्ट 5 अक्षरों के महत्व के जो आज कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताए हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में करेंगे।